भाजपा कोंडागांव ने कांग्रेस की भूपेश सरकार और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम पर आरोप की लगा दी छड़ी। आज भारतीय जनता पार्टी ने कोंडागांव जिला मुख्यालय के अटल भवन में आयोजित मोहन मरकाम पर आरोप की झड़ी लगा दी। आज भाजपा ने कोंडागांव जिला मुख्यालय के अटल भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश की भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की नाकामी की पोल खोल कर रख दी। सत्ता हथियाने के लिए हाथों में गंगाजल लेकर सौगंध खाने वालों ने केवल झूठ बोलने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। मोहन मरकाम ने 25,000 युवकों को रोजगार देने की कसम खाई पर फेल हो गए। मोहन मरकाम के 9 वर्षों के कार्यकाल में कोई भी बड़ी योजना जिले में शुरू नहीं हुई, केवल लोकार्पण करके जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मक्का संयंत्र के नाम पर मोहन मरकाम व कांग्रेस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ किसानों को ठगने का काम किया है। शराबबंदी तो दूर, उल्टे घर पहुंच सेवा शुरू कर वादा खिलाफी कर रही है। ऐसी ही अनेकों करतूतें कर वर्तमान कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को ठग रही है, जिसे आने वाली आगामी आम चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता उखाड़ फेंकेगी। तभी छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों की सूची में शीर्ष पर होगा। वासियों के लिए, छत्तीसगढ़ के वासियों के जो सपने थे, जिसको चूर चूर किया है, उसे पॉइंट वाइज आप उजागर भी करें। वो युवा बाट हो रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें आपने अपने घोषणा पत्र में 2,500 रुपए रोजगार भत्ता देने का वादा कोंडागांव के स्टेडियम ग्राउंड में हाथ में गंगाजल लेकर माननीय मोहन मरकाम जी और राहुल गांधी जी ने आपने यहाँ पे कसम खाया था। वो 2 साल का बोनस जिस पर आप लगातार आरोप लगाते रहे कि भाजपा की सरकार नहीं दी, और वो 2 साल के बोनस के एवज से आपने हाथ में जो गंगाजल दिया था, उस गंगाजल को कसम खाकर आप इस ग्राउंड में, स्टेडियम कोंडागांव के ग्राउंड में आपने कसम खाया था, उस बात को याद करिए और उसका जवाब दीजिए कि आप भी कब 2 साल के बोनस का भुगतान आप कब करने वाले। ये लगातार लोगों को छलने का काम, लोगों को ठगने का काम, लोगों को धोखा देने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री आवास हर व्यक्ति का अपना सपना होता है कि उसका अपना पक्का मकान हो, लेकिन आज छत्तीसगढ़ के हमारी बहनें, छत्तीसगढ़ का हर परिवार खून के आंसू रो रहा है। कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें आज भी पॉलीथीन ढककर अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। उसका जिम्मेदार कोई है तो कांग्रेस की सरकार है, मोहन मरकाम जी है, भूपेश बघेल जी हैं। आप इन सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये गौरव दिवस नहीं, ये लज्जा दिवस के रूप में आप निकाल रहे अपनी यात्रा को, और ये पूरी जनता के लिए संसार करने वाला विषय है कि आज छत्तीसगढ़ की जनता भय से, भ्रष्टाचार से, तकलीफों से गुजर रही है, और आज कांग्रेस की सरकार गौरव यात्रा निकालने में मस्त दिखाई दे रही है। हम इसकी निंदा करते हैं और उसके विरोध में ही हम सब आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातों को उनका आप तक पहुंचाने का आप सबके माध्यम से गुजारिश करते हैं। ऐसा कौन सा बड़ा यूनिट है, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है, मैं तो कोंडागांव में भी कहूंगी, छत्तीसगढ़ में कि अन्य हिस्सों की भी अगर हम बात करें, जैसे बड़े प्रोजेक्ट बता दे माननीय मोहन मरकाम जी यहाँ, जिसको आपकी सरकार ने 2018 में सरकार बनने के बाद कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्वीकृत किया हो अपने बजट में, और उसका उद्घाटन आज आप 4 साल में करने जा रहे हैं। पूरे कार्य पिछले सरकार के द्वारा किया हुआ है। लगातार उन्हीं कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करते हुए आप सीधे वाहवाही लूट रहे हैं। जनता इस बात को देख रही है, समझ रही है। आने वाले समय में आपको जो अवसर छत्तीसगढ़ की जनता ने इतनी बड़ी संख्या में सेवा करने का अवसर दिया है, उसे सबक सिखाएगी। और मैं जरूर चाहूंगी कि आप इन सवालों का जवाब जरूर दें, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता और कोंडागांव की जनता इस बात का इंतजार कर रही है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ को आनी ही नहीं। खुशी होता छत्तीसगढ़ भी आते राहुल गांधी जी, और वो घोषणा पत्र, जिस घोषणा पत्र को जारी करते हुए राहुल गांधी जी ने गंगाजल हाथ में लेकर किसी कोंडागांव मैदान में कसम खाया था
और कौन कौन से मांग उनके पूरे हुए हैं। मुझे खुशी होता है अगर वो छत्तीसगढ़ आते और घोषणा पत्र के साथ फिर से यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा में बात करते, तो छत्तीसगढ़ की बात तो वो कर ही नहीं है। हम तो चाहते हैं माननीय राहुल गांधी जी, आप उस यात्रा को थोड़ा परिवर्तन कीजिए और छत्तीसगढ़ भी आइए, कि छत्तीसगढ़ का जो हाल आपके मुख्यमंत्री, आपके प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने करके रखा है, आपके भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ की जो हाल करके रखा है, उसे आप प्रत्यक्ष आकर देखें। हम तो आज राहुल गांधी जी कहेंगे कि आपकी यात्रा पूर्ण होने से पहले एक बार छत्तीसगढ़ भी उसी भारत जोड़ो यात्रा में आए और यहाँ की स्थिति को देखें कि किस बर्बरता की हालत आप छत्तीसगढ़ की होगी। आरक्षण के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस राज्यपाल को मामले में देखिए, आरक्षण के मामले को जिस तरह से सरकार जो है शुरू से लेकर अब तक का उनका जो रवैया रहा, जिस तरह से उनके बयानबाजी मुख्यमंत्री जी के आते रहे, मोहन मरकाम जी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनका बयान जिस तरह से आता रहा है, जब कोर्ट से निर्णय पक्ष में नहीं हुआ, उस समय इन्होंने सारा ठिकरा रमन सिंह जी के ऊपर छोड़ दिया, पूर्व की सरकार के ऊपर छोड़ दिया। माननीय महामहिम जी से जो भी चर्चाएं की हुई और उस चर्चा के आधार पे आनंद फानंद में विधानसभा का सत्र बुलाया गया और माननीय भूपेश बघेल जी, आपको इतनी जल्दी क्या थी? विपक्ष के साथी बोलते रह गए कि आप 8 तारीख के बाद इस सत्र को बुलाइएगा, विधानसभा का सत्र जो है वो 8 तारीख के बाद बुलाइएगा। पर आप एक उपचुनाव को जीतने के लिए, लोगों के मनाही स्थिति को बदलने के लिए आपने आनंद फानंद में 2 तारीख को विधानसभा का सत्र बुलाया और आनंद फानंद में विधेयक पारित करके महामहिम जी के पास भेज दिया। ये किसी को कुछ देना चाहते नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करके गोल गोल दौड़ाना चाहते थे और ये किसी तरह के निर्णय पे नहीं जाना चाहते थे और छत्तीसगढ़ की जनता को छलना चाहते थे। बिना स्पष्टता के इन्होंने आनंद फानंद में वो विधानसभा सत्र बुलाया और विधेयक पारित किया और आज जनता ठगी सी महसूस हो रही है। इनके पास अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को दूसरे के ऊपर कैसा फोड़ा जाए वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है और वही कांग्रेस कर रही है। मुद्दे पे सफल नहीं है, चाहे इनका गोठान योजना हो, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी हो, चाहे धर्मांतरण का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, चाहे महिलाओं के मुद्दे पे हम बात करें, चाहे बच्चों के मुद्दे पे हम बात करें, चाहे बुजुर्गों के मुद्दे पे हम बात करें, चाहे किसानों के मुद्दे पे हम बात करें, चाहे पत्रकारों के साथ व्यवहार के विषय में हम बात करें, ये किसी भी मुद्दे को लेकर अगर चर्चा करते हैं तो किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं है। ये आज स्पष्ट दिखाई देता है। ये कुर्सी हासिल करने के लिए इन्होंने कुछ भी कहा और सत्ता हासिल कर लिया है। सत्ता 4 साल हो गई, मजे से सत्ता का उपभोग कर रहे हैं, इन्हें काम करना नहीं था। हर दिशा में ये फेल है। हमारी बहनें जो इंतजार करती रही, अभी दुर्ग के पास एक गांव में 3 महीने हो गए महिला बहनें बैठी हुई है कि शराब दुकान हटा दिया जाए। ना मंत्री जी उस पर कोई बयान दे रहे हैं, ना उन महिलाओं से कोई मिलने जा रहा है, ना वहां के विधायक सांसदों से मिलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का कोई बयान इसमें नहीं आ रहा है। जहां जहां पे शराब दुकानें भी है और जहाँ की बस्तियों के बीच में है, आज पूरे कॉलोनी के लोग परेशान हैं, बस्ती के लोग परेशान हैं और 3-3, 4-4 महीना से अगर कहीं पे महिलाएं बैठी हैं तो यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार को इस पे कोई मतलब नहीं है। प्लांट की बात सरकार ने की, मोहन मरकाम जी ने किया, उनके प्रशासनिक अफसरों ने घर घर से चंदा वसूलने का काम किया। कोंडा गांव में ऐसा कोई किसान नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जहां से मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के लिए पैसे नहीं दिए गए, उन्हें शेयर धारक बनाया गया। आज इतने समय में उस शेयर की राशि का ब्याज कितना हुआ? आप उन किसानों को जिनसे आपने वसूल किया है पैसा, उनको क्या उनकी जानकारी पूरी तरह से दे पा रहे हैं?
सिर्फ ठगने छलने के अलावा मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के नाम में कोंडागांव के किसानों को पूरा छलने का काम मोहन मरकाम जी ने किया है, कांग्रेस की सरकार ने किया है। आज प्रोजेक्ट चेंज होने की बात करें, क्या आपने उन भारतों के साथ कभी मीटिंग की? क्या आपने उन किसानों के साथ कभी बातचीत किया कि मक्का प्रोसेसिंग प्लांट को चेंज करके हम कुछ और करने जा रहे हैं, या फिर आपका जो शेयर बनता है उस शेयर के साथ आप क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ मिथ्या है, सारी चीजें सिर्फ ठगने के अलावा, बहलाने के अलावा तो मोहन मरकाम जी ने कुछ नहीं किया। आज भी वो प्रोजेक्ट जैसा का वैसा पड़ा हुआ है और कोंडागांव के किसान ठगे गए हैं इस मामले में।